वश नहीं का Recording in जिंदगी है progress. ठोकर। सो मैंने एक मैसेज दिया आपको, जरा अपने ब्रांच ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे उसे, जरा अपने दोस्तों को जो बैठे नहीं उनको मीटिंग के लिए। सॉरी फॉर लेट द मीटिंग, क्योंकि 7 बजे मेरा मीटिंग ओपनिंग होता है, लेकिन कुछ कारणवश मैं एक्चुअली मुंबई में नहीं हूँ। नाइस शर्ट, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि फैमिली फंक्शन है थोड़ा सा, उनका फंक्शन चालू है, मैं यहाँ पे 1 घंटे के लिए, क्योंकि मैंने एक्चुअली कमिटमेंट किया कि मैं मीटिंग करूंगा आज, तो उस हिसाब से मैंने स्टार्टअप दे दिया और मैसेज भी दे दिया सबको। और फिर मुझे फोन आया पुणे से कि बाबा अर्जेंटली शाम को फंक्शन है, तो तुम पहुंच सकता है क्या? बोला चलो मैं आ जाता हूँ। तो वहां से भी लंबा हूँ मैं, तो इसके लिए थोड़ा अभी जस्ट एक 15-20 मिनट में पहुंच के फिर गाड़ी पार्किंग में लगा के इमीडिएटली आपके साथ मीटिंग के लिए स्टार्ट कर दिया है। मैं ज्यादा नहीं 45 मिनट से बात करूंगा, क्योंकि लैपटॉप का चार्जिंग उस हिसाब से रहेगा, उस हिसाब से, क्योंकि आपको भी पता है शेड्यूल बहुत हेडेक रहता है मेरा। क्या कर सकता हूँ उसके लिए? तो कोशिश अगर करूंगा तो मैं कल मॉर्निंग का सेशन कर सकता हूँ, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो हम लोग कल मॉर्निंग में वापस मिलेंगे, क्योंकि आज जितना टॉपिक मैं कवर अप कर सकता हूँ उतना करूंगा, और उसके बाद जो बैलेंस रहेगा कल मॉर्निंग में हम लोग करेंगे। सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द मॉर्निंग सेशंस? यस एवरीवन, इट्स रेडी फॉर दैट? चलेगा ना सबको? ओके। सो आपने मैसेज दे दिया? मैं प्लानिंग है कि मुझे जीवन उमंग पूरा माइंड में डालना है आपको। जीवन उमंग को अच्छे से स्टडी करना है अपने को, क्योंकि आधा अधूरा जीवन उमंग रखना नहीं है। अभी जीवन उमंग ये दो पैटर्न्स है। ये जीवन उमंग बोलो, वो जीवन उत्सव के बारे में, क्योंकि जीवन उत्सव के बारे में जो एक नया कंटेंट। आपने मेरा स्टेटस देखा? आपने मेरा एक स्टेटस देखा? मैंने स्टेटस पे क्या रखा था? मस्त कंटेंट था ना मेरे स्टेटस पे? सो बहुत सारे एजेंट मुझे ये कह रहे थे कि विजय भाई, वो स्टेटस में आपने जो मैसेज रखा है वो जरा बताओ ना, क्योंकि मेरे स्टेटस में जो मैसेज है वो बहुत पावरफुल मैसेज है। अगर आपने देखा रहेगा तो पता चलेगा, नहीं देखा रहेगा फिर आपको नहीं मिलेगा। मेरे स्टेटस में एक मैसेज था कॉम्बिनेशंस का। हाँ वो देखो, मैंने शायद निकाला हुआ है, जस्ट बेटा, जीवन उत्सव के बारे में। नहीं है शायद। हाँ, देख लीजिए, अगर आप किसी ने देखा रहेगा तो पता चलेगा कि मेरा इसमें स्टेटस में कितना मस्त मैसेज है। 2,793 रुपये पे करना है, 200 मेरे हिसाब से कितना पे करना है? मैंने मैसेज दिया है उसमें, लाइफ सिक्योरिटी प्लानिंग है, सिक्योर टुडे सिक्योर टुमारो, बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी का गारंटेड प्लान है, फॉर जस्ट सेव 11 ईयर्स, 2793 का, 2793 का एक पर डे का प्रीमियम है आपका। और बेनिफिट है 15वें साल से, 15 ईयर ऑनवर्ड एलआईसी आपको देगी सालाना 10 लाख रुपया एवरी ईयर। और उसके बाद 5.24 करोड़ का बीमा करो परिवार को मिलेगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको मैसेज में दिया हुआ है। जो हमने ये मैसेज डाला है ना, कौन सा? जूम लिंक में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो जूम आज मैं लेने क्या वाला हूँ, क्या कंटेंट पे बात होगी। मैंने उसमें ऑलरेडी दिया है कि कंटेंट कौन सा रहेगा, कैसे रहेगा। वो जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको मैंने डाला हुआ लाइफ सिक्योरिटी प्लान वाला, वही कंटेंट आज आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं। ये देखो ना, अभी डाला है मैंने, चैटिंग में भी देख लो। लाइफ सिक्योरिटी प्लान, गेट 10 लाख रुपीज लाइफ टाइम विद लाइफ टाइम अप टू 5.24 करोड़ बीमा कवर विद बचत ओनली 2793 का। एक्चुअली क्या है उत्सव में ना, सबसे पावरफुल पॉइंट क्या है मालूम है? उत्सव में सबसे पावरफुल पॉइंट, उत्सव जो गणित है ना, सबसे अफलातून गणित है। सबसे अफलातून गणित है उत्सव का। अफलातून गणित क्या मालूम है? मैंने एक चीज नोटिस की, उत्सव में 10% गारंटेड है, उसके बाद गारंटेड एडिशन के बाद समेश्वर मिलता है डेथ पे, अगर आप पेंशन लेते हो तो होगा। मैंने वो जो ऑप्शन है पहले वाला रेगुलरिटी ऑप्शन वाला, उसको ना चूज करते मैंने फ्लेक्सी में डाल के देखा। मैंने बहुत सारे पैटर्न्स को चेंज करके देखा। मैंने 5 साल के बाद विड्रॉलेशन देखा, 10 साल के बाद विड्रॉलेशन देखा, 15 साल के बाद विड्रॉलेशन देखा। उसके बाद मैंने इमिडिएटली विड्रॉल करके ट्रायल कर दिया। मैं कहना इतना ही चाहता हूँ, उत्सव आपकी जिंदगी का और कस्टमर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। अभी ये जो कंटेंट है, किसी डेवलपमेंट भी सर ने बनाया हुआ था एक अलग पैटर्न पर्पस के लिए, मैंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करवा दिया। मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, लेकिन मॉडिफाई करा दी। मॉडिफाई इसके लिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने अलग कंटेंट बनाया, मैंने उसका थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कंटेंट तैयार किया। कहना यह है मुझे कि ये जो पैटर्न आपके सामने रखा है या कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है, मैं चाहता हूँ कि आप हर एक कस्टमर को इसको भेजो।
क्योंकि 10 लाख रुपया सालाना, सालाना जिंदगी भर के लिए मिलेगा, जिंदगी भर के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी उम्र 30 साल है और आपको 100 पे मैच्योर होगा 70 साल तक। नहीं बाबा। ऐसा नहीं कि आपकी उम्र 50 साल है और आपको 100 पे मिलेगा। नहीं। आपकी जितनी उम्र है प्लस, आपकी जितनी उम्र है प्लस 100, ऐसा 150 ईयर्स मान के चलो, आपने 125 साल जिंदगी जिया, तब तक पैसा मिलेगा। ऐसा गणित उत्सव का है। बातों बातों में उत्सव कर, अभी मैं कैसे बताता था पहले, बातों बातों में उमंग सेल करना है, वैसे मैं भी बातों बातों में उत्सव सेल करना सिखाता हूँ। अभी उमंग का और उत्सव का थोड़ा डिफरेंशिएशन है। अभी ये जो पैटर्न मैंने तैयार किया, मैं डायरेक्टली कंटेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कल वापस कुछ नया कंटेंट मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ बढ़िया चीज रखूंगा कल सुबह मॉर्निंग में। वो अलग रहेगा, अभी का अलग पॉइंट है। कहना इतना ही चाह रहा हूँ मैं आपसे कि आप उत्सव के ऊपर अभी फोकस करना शुरू कर दो। उत्सव जिंदगी भर के लिए गारंटेड है। लेकिन कौन सा ऑप्शन? फ्लेक्सी ऑप्शन अच्छा है। जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बनता है ना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, इट इज द मोस्ट वेरिएबल। व्हाई? व्हाई द रीजन? अब अरे मुझे भाई एक बात बताओ, चलो मैंने 11 साल के लिए लगा दिया, 5 साल के लिए लगा दिया, 7 साल के लिए पैसा लगा दिया। जो पैसा आएगा कंपाउंडिंग में तो रहेगा, मुझे जब जरूरत पड़ेगी पैसा मिलेगा। 101% गारंटी के साथ पैसे मिलेगा। वो पैसा तुमको कभी भी चाहिए निकाल लो, साल में एक बार कभी भी चाहिए निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि तुमने अमाउंट डाल दिए, 1 लाख रुपए सालाना डाल दिया, 11 साल के लिए, 15 साल के लिए, 16 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, वट जो भी तुम्हारी मर्जी के हिसाब से। लेकिन उसको जब फ्लेक्सी में डालोगे, फ्लेक्सी में जब आपको चाहिए 3 साल के बाद निकालना है, 4 साल के बाद जब पैसा शुरू होता है ना, वो उसमें क्या है कि 4 साल के बाद पैसा शुरू होता है, उसमें आना, जमा होना। तो वो ना करते हुए 2-3 साल का गैप देने के बाद अगर आप उसको निकालते हो ना, तो उमंग के जैसा ही, मैं क्या कह रहा हूँ देखिए स्टेटमेंट मेरा, उमंग के जैसा ही उसमें फंडिंग तैयार होता है फैमिली के लिए, कंपाउंडिंग का। किसका? कंपाउंडिंग का। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ लोग को, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कौन सी मालूम है आपको? आज 1 रुपया बचत की, कल 1 रुपये बचत की, आज एक बचत की, कल 1 रुपये बचत की, परसों 1 रुपये बचत की। मतलब आज 1 रुपए का 2 रुपये हो जाएगा, 2 रुपए का 4 रुपये हो जाएगा, 4 रुपए का 8 रुपये हो जाएगा, 8 रुपए का 10 रुपये हो जाएगा। ये जो कंपाउंडिंग है, ये जो कंपाउंडिंग है, इसका वैल्यू कितना बनता है मालूम है? 365 दिन में 1 करोड़ का। कितना वैल्यू बनता है? 1 करोड़ का। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको, जीवन उत्सव आपको समझाने के लिए और बेचने के लिए जो दिया है, ये प्लान सबसे पावरफुल है। ये मैंने डाला हुआ जीवन उत्सव ही है। 10 लाख रुपए गारंटेड दे रहा हूँ, मतलब 1 करोड़ का समय छोड़े। 10 लाख गारंटेड दे रहा हूँ, मतलब 1 करोड़ का समय छोड़े। उसके बाद, उसके बाद आपको मैं 15वें साल से, जबकि जीवन उत्सव का गणित क्या है कि 11 साल पैसा भरने के बाद आपको 13वें साल से पैसा स्टार्ट होता है। 13 ईयर्स यू कैन स्टार्ट द मनी। लेकिन मैंने उसमें कंपाउंडिंग इस जला है। वो 15 साल के बाद विड्रॉलेशन दिया है, कंपाउंडिंग तो होते रहेगा। लेकिन आफ्टर दैट 15th ईयर के बाद मैं पैसा लेना शुरू करूंगा। मतलब 16th ईयर के बाद, 3 साल के बाद मैं हर साल 10 लाख रुपए विड्रॉल करना शुरू करूंगा। और वो कब तक करूंगा? जब तक मुझे चाहिए तब तक। कोई भी सॉफ्टवेयर में आप डालो, वो कैलकुलेशन दिखता है। आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए। क्यों नहीं? हाँ, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करो, कैसे बनेगा, आपने कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया, ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिस जरूरी है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप जब तक नहीं करोगे आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। आप जब तक उसके ऊपर काम नहीं करोगे, जब तक उसके बारे में सोचोगे नहीं, तब तक समझेगा नहीं। कितना भी ट्रेनर उसका माथा फोड़ के आपको समझा दे, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं आएगा। क्लियरली बता रहे हो। बाकी मेरी बात का बुरा लगेगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं हमेशा क्लियर बात करता हूँ और ओपन बोलने वाला बंदा हूँ मैं, बिंदास होके बोलता हूँ आपको। अभी अभी 15 साल के बाद चालू होगा, अभी उसमें कंपाउंडिंग वे चालू होगा। अभी ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एलआईसी का कितने परसेंट है? वो तो एलआईसी ने सर्कुलर में दिया 5.5%। उसको थोड़ी बताने का जरूरत है। वो तो 5.5% है। मान लीजिए आपने अभी, फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, अभी पहले साल में आपको आया 1 लाख रुपया। अभी उसके अंदर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना ऐड होगा? 5.5%। मतलब कितना हो गया? 5,500 रुपया। बराबर है। प्लस ये 1 लाख रुपया, आपकी टोटल वैल्यू कितनी? 1,05,500। कितनी होगी? 1,05,500 हो गई। पॉइंट है। उसके बाद अगले साल 1 लाख रुपया ऐड होगा।
पहले वाला बैलेंस कितना था? 1,05,500। कितनी होगी? 2,05,500। अभी 2,05,500 पे कंपाउंडिंग होगा 5.5%। टोटल कितनी रकम होगी? 11,324 प्लस 2,05,500। तो टोटल वैल्यू बनेगी 2,16,000 के समथिंग। कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या है मालूम है? जो पैसा पहले था, अभी जो ऐड होगा, दोनों को मिला के उसके ऊपर कंपाउंडिंग चार्ज होगा। अगले साल वापस जो पैसा ऐड होगा, पहले वाला बैलेंस दोनों ऐड के उसके ऊपर कंपाउंडिंग होगा। इसकी वजह से पैसा जनरेट होता है। ये दो दो पैटर्न में आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि मैंने एक्चुअली कंपाउंडिंग कैसे समझाया। बताना मैं ये चाह रहा हूं आपको, सिंपली बताना ये मैं आपको चाह रहा हूँ कि ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है ना, सबसे प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। जो एल आई सी गारंटेड लिख के देती है, गारंटेड लिख के देती है। बाकी का कोई भी कंपनी गारंटेड लिख के नहीं देती है। देती है क्या? मुझे सिंपल बताओ। अभी तक आप इतने दिनों से हो, आप इतने सालों से काम कर रहे हो एलआईसी में, इतना दिन हो गया आप काम करते करते, क्या मुझे एक बात सिंपल सी बताइएगा कि आपने अभी तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो पैटर्न है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पैटर्न है, कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उसमें गारंटेड लिख के दी है क्या आज तक? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ने गारंटेड वर्ड आज तक यूज किया है क्या? सिंपल सवाल है मेरा साहब आपसे। क्या सवाल है? किसी भी कंपनी ने गारंटेड कंपाउंडिंग लिख के दिया हुआ है क्या? नहीं दिया साहब। किसी भी कंपनी ने गारंटेड इनकम, गारंटेड एडिशन हो, बोनस हो, जो भी कुछ हो, लिख के दिया है आपको आज तक? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? वो लोग गारंटेड नहीं दे सकते। अभी एक पॉइंट बताओ आपको, एक पॉइंट बताता हूँ। आज से 15 साल पहले एंडोमेंट अच्छा दिया जाता था। आज से 15 साल पहले एंडोमेंट अच्छा दिया जाता था। आज से 15 नहीं, 25 साल पहले एंडोमेंट की पॉलिसी आराम से बिक जाती थी। यूलिप पॉलिसी बेचना मुश्किल हो जाता था। म्यूचुअल फंड लेना मुश्किल हो जाता था। आज ट्रेंड क्या है? आज एंडोमेंट बेचना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यूलिप पॉलिसी अच्छी जा सकती है, म्यूचुअल फंड अच्छा जा सकता है। आने वाले कुछ सालों के बाद, आने वाले कुछ सालों के बाद वापस एंडोमेंट, वापस एंडोमेंट, वापस सेल होगा। ये क्यों हो रहा है? हमेशा हर 10 साल में, हमेशा हर 10 साल में मार्केट चेंज होगा। मार्केट चेंज होगा। मार्केट स्ट्रेटेजी चेंज होगी सर। 1990 के पहले वाला मार्केट, 88 1980 के पहले वाला मार्केट, 2000 के पहले वाला मार्केट, 2010 के बाद वाला मार्केट, 2020 के बाद वाला मार्केट और 2030 वाले तक का मार्केट का बहुत फर्क है सर। गारंटी बताता हूँ आपको, 101%। एक माहौल आया था, एक माहौल आया था जब म्यूचुअल फंड, जब म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट बूमिंग कर रहा था। आपको याद रहेगा या नहीं याद रहेगा मुझे पता नहीं, लेकिन एज पर द माई स्टडी वो माहौल था 1990 से लेके, 1990 से लेके नहीं, 1980 से लेके, 1980 से लेके 1996 तक का जो एक पैटर्न मार्केट चला। उस पैटर्न मार्केट में जो सेंसेक्स था, वो जो लोएस्ट कॉस्ट में था वो सबसे टॉप मोस्ट में पहुंच गया। मतलब उस लेवल की, उस वक्त की, अभी की नहीं बात कर रहा मैं। उसके बाद जो ट्रेंड आया, जो झटके लगे मार्केट को, उसके बाद वापस वापस 2005 तक फ्लक्चुएशन सिस्टम स्टॉप पे आया और एंडोमेंट में ग्रोथ कर लिया। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट एंडोमेंट पिकअप में आया 2011, 12, 15 तक। और उसके बाद 15 के बाद सीधा म्यूचुअल फंड ग्रोइंग हो गया, शेयर मार्केट ग्रोइंग हो गया, यूलिप ग्रो हो गया। क्यों? 2000 के बाद जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आई, दे आर प्रोड्यूसिंग ओनली दैट द यूलिप्स। रेगुलर किसी के पास नहीं है कोई प्रोडक्ट, ओनली इन द एलआईसीज। आप अगर बोलेंगे विजय भाई इस कंपनी के पास है, उस कंपनी के पास है, ये कंपनी अच्छा प्रोडक्ट देती है, वो कंपनी, चैलेंज देता, आप स्टडी करके देखना प्रोडक्ट का।
क्योंकि एलआईसी के अलावा कोई भी प्रोडक्ट अभी आने वाले 15 साल के बाद, आने वाले 10 साल के बाद, आने वाले 25 साल के बाद कस्टमर को आप एक जिम्मेदारी दे रहे हो, कौन सी मालूम है? क्या दे रहे हो आपको पता है? भाई साहब, मैं आपको एक ऐसा सपना दिखा देता हूँ, आपकी बिटिया की शादी के लिए 50 लाख रुपया एलआईसी से आएगा। मैं 25 साल के बाद जब आप रिटायर होगे, हर साल में आपको गारंटेड, भाई एलआईसी मेरा हर महीना आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए देगी, हर महीने आपके अकाउंट में 10 हजार रुपए देगी, हर महीने आपके अकाउंट में 25 हजार देगी। आप ये नहीं कह रहे उसको, अप्रोक्सीमेटली आप ये नहीं कह रहे उसको कि एजम्पशन रहेगा, मैं ये नहीं कह रहे आप उसको कि ये आ नहीं सकता। आप उसको ये कह रहे हो कि गारंटेड 8% मिलेगा, गारंटेड 10% मिलेगा, आज से 25 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद, आज से 20 साल के बाद। आज से 15 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद, आज से 25 साल के बाद की बात कर रहा हूं मैं। ये वर्ड दे रहे हो आप, वर्ड। जबकि कोई भी इकोनॉमी उस वक्त, अभी इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रोइंग पोजीशन पे है। यूएस मार्केट है, चाइना मार्केट है, जापानीज है, मलेशियन है, ये सिंगापुर है, ये सारा है, दुबई वगैरह सब जगह का जो मार्केट है, सब जगह का जो कंट्रीज का जो मार्केट प्रोडक्शन है जो भी है, इनका जो इकोनॉमी सिस्टम है सब वो 1% 2% का रिटर्न पे बिलीव करता है। उस वक्त वो 20 साल के बाद, 15 साल के बाद एलआईसी का भी वही पोजीशन आएगा, इंडियन गवर्नमेंट का भी वही पोजीशन आएगा, जो इंडियन इकोनॉमी है उसका भी वही पोजीशन है, 1% 2%। क्योंकि 2000 साल में एलआईसी ने 14% जीवन अक्षय में दिया, आज एलआईसी 6% जीवन अक्षय पे देगी, आने वाले 10 साल के बाद एलआईसी जीवन अक्षय पे 2% भी दे सकती है, 3% भी दे सकती है। समझाना ये चाह रहा हूँ कि आज से 10 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद जीवन अक्षय 2% पे आने वाला है। लेकिन 2000 साल में एलआईसी का जीवन अक्षय 14% था, आज 6% है, बाद में 10 साल के बाद 2% भी आ सकता है। 2% का मतलब कि एलआईसी गवर्नमेंट का जो पोजीशन है, इकोनॉमी पोजीशन, वो स्ट्रांग होगा, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होगा, एलआईसी पूरा स्ट्रांग लेवल पे बैठेगा। तब भी तब भी एलआईसी का एक वर्ड है, एलआईसी का एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है? आज एलआईसी कमिटमेंट दे रही है, कौन सा कमिटमेंट दे? भाई उस वक्त मुझे कितना रिटर्न आएगा, मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मुझे कितना नुकसान होगा, आई डोंट नो। बट बट मैं आपको उस वक्त 10 टक्का दूंगा। भले मुझे 2% का भले मार्केट 2% के रिटर्न दे रहा हो, मैं 2 टक्का दूंगा, 10 टक्का दूंगा। भले मार्केट मुझे 1% का हो, मैं 8 टक्का दूंगा आपको। इस पॉइंट को जरूर समझना मेरी, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर दिमाग में बैठ गया ना, पॉलिसी सेल करना बहुत इजी है। मैं समझाने की जो कोशिश की है ना, बहुत सिंपल की है मैंने आपको। मैंने एक ही बात कहने की कोशिश की मैंने आपको कि भाई साहब, आज के 10 साल के बाद वाला, 15 साल के बाद जो मार्केट है ना, आप बोलेंगे विजय भाई एक बात बताओ, क्लियरली बात बताता था। 2000 और आज 2026 कितने साल हो गए साहब? 25 साल हो गए। 2000 साल में अक्षय का रेट था 14 टक्का, 12 13 14 टक्के के आसपास था। आज अक्षय का रेट कितना है? 6% है। कितना साल का गैप है साहब? 14 - 6 कितना हो गया? 8% गिरने के लिए कितना साल का गैप लगा? 25 साल का गैप लगा। कितने साल का गैप लगा? 25 साल का गैप लगा। लेकिन आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले 10 साल के बाद, आने वाले 15 साल के बाद 8% का डाउन पोजीशन आने के लिए, 8% का इकोनॉमी जो पोजीशन आने के लिए, रिटर्न्स का पोजीशन आने के लिए 25 साल लगा। लेकिन आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद जो पोजीशन होगा वो सीधा 4% का नीचे आ सकता है। मतलब अक्षय दैट टाइम अगर आप लेना चाहोगे, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको 2% 3% पे आएगा। क्योंकि रेपो रेट अगर गिर गया तो अपने को रेट गिराना पड़ता है, आरबीआई रेपो रेट गिराएगी, अपने को रेट गिराना पड़ता है, इंटरेस्ट वैल्यूएशन कैलकुलेशन के रेट गिराने पड़ते हैं। मतलब समझाने की ये कोशिश करो, आज अगर जीवन अक्षय में मैंने पैसा लगाया तो वो 6 टक्का मुझे गारंटेड मिलेगा। कब मिलेगा? 10 साल के बाद भी रेपो रेट 2% अगर हो गया तो भी मुझे गारंटेड 6% मिलेगा। आज भी आज भी अगर 14 टक्का का रेट अगर दिया है, आज भी एलआईसी 14 टक्का का ही रेट दे रही है। इसका एग्जाम्पल लाइव आपको भी पता है, मैं बताने की जरूरत नहीं है। कौन सा एग्जाम्पल है? कौन सा एग्जाम्पल है? सिंपल बात पूछ रहा हूं आपको। रेखा जी का सिंपल एग्जाम्पल है। आज भी 14% का इंटरेस्ट मिल रहा है।
मिल रहे हैं। 1996 का पॉलिसी है साहब, 1996 का पॉलिसी है, 14.60% का रेट है जीवन अक्षय का 1996 में। उस बंदे की उम्र 96 ईयर्स है, जिसके पास जीवन अक्षय है। उसको 92 ये ब्रांच में, वाशी में बुलाया गया था कि सर आपका एक लाइव सिग्नेचर एलआईसी के सामने करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट ये आपके पास जीवन अक्षय है और आप अलाइव हो करके। और वो बंदा आया था, उसने इंटरव्यू दिया, एलआईसी को इंटरव्यू दिया है उसने, कि उस वक्त एक एजेंट ने मेरे को 10 लाख रुपए या 15 कुछ अमाउंट बताई थी, उस अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए बताया, और उसने कहा कि ये पैसा आपको जिंदगी भर मिलेगा। मैं थैंक यू इतना कहना चाहता हूँ उस एजेंट को, थैंक यू कहना चाहता हूँ उस एलआईसी को, जिस एलआईसी ने 1996 में जीवन अक्षय जो है, जो भी वो पेंशन स्कीम्स उसने ली हुई है, उसमें मेरा पैसा लगा के मुझे जबरदस्ती करवा के आज मुझे एक एहसान किया है, मेरे पे एहसान किया कि एलआईसी ने मेरे को इतना रेट अच्छा दिया हुआ है। मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको, 10% का जो गारंटेड वर्ड है ना, गारंटेड वर्ड आपका सेलेबल पॉइंट है। अभी आप बोलेंगे बात बराबर है विजय भाई, जीवन उत्सव का हम लोग साथ 10% बताएंगे, जीवन उमंग को हम 8% बताएंगे, लेकिन कस्टमर बिलीव नहीं करना चाहते। अरे चैलेंज है तो कस्टमर बिलीव क्यों नहीं करेगा? जो पैटर्न मैंने समझा वो समझा के दिखा दो। क्योंकि रीजन ये है, वो बोलेगा म्यूचुअल फंड में रिटर्न जाएगा, चलो दिखा दो मेरे को म्यूचुअल फंड में आप शेयर मार्केट की बात करते हो, अरे पेशेंस जरूरी है। जहां पे रिस्क लेते हो वहां पे पेशेंस होना जरूरी है, मार्केट बढ़ेगा तब पेशेंस आएगा ना। एलआईसी में पेशेंस भी है ना। आप 25 साल के लिए जीवन उमंग ले लो, 25 उसका जितना पैसा लगा रहे हैं उसका डबल में देती है एलआईसी। उसो का बात करता हूँ, 15 साल पैसा लगा दो तो 18वें साल से आपको पैसा मिलना शुरू होता है। अगर उसमें फ्लेक्स में भी पैसा लगा तो भी पैसा बन जाता है। कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो वर्ड आ रहे हैं ना गारंटेड वाले, सबसे इंपॉर्टेंट है साहब आपके लिए। बाकी मर्जी आपकी है साहब, करना नहीं करना। अभी कंपाउंडिंग का जो फायदा उठाना है, वो सबसे ज्यादा फायदा उठाना है। अभी फॉर एग्जाम्पल 10 लाख समय छोड़ की जीवन उत्सव दे दिया आपने, 10 लाख की है, ज्यादा अमाउंट की नहीं बता रहा हूँ। 10 लाख समय छोड़ की जीवन उत्सव दे दिया आपने, और उसको कंपाउंडिंग में डाल दिया। मान के चलो 15 साल का जीवन उत्सव दिया, 10 लाख रुपया समय छूट लिया, और उसको कंपाउंडिंग आ रहा है, उसको सीधा बता दो ना 21वें साल से पैसा आएगा। अरे उसके परिवार को 50 लाख रुपए छोड़ के जाते हो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ मालूम है आपको, कि 5 साल के बाद विड्रॉल शुरू करो, 10 साल के बाद विड्रॉल शुरू करो, 15 साल के बाद विड्रॉल शुरू करो, और वो उस पैसे को कंपाउंडिंग में रखो। जब पैसा आपको मिलता है तो वो इमीडिएटली ना, उसको विड्रॉल करते हुए उसको 5 साल रखने के बाद उसी अमाउंट को विड्रॉल करके देखो। आप जो चाहते हो ना साहब, आप जो चाहते हो ना पैसा बना के देना, वो बनेगा उसमें। वो बनेगा उसमें। क्या मेरा सिंपल कंटेंट क्या मालूम है? 5 इयर्स, 10 इयर्स और 50 इयर्स का विड्रॉलेशन ऑप्शन पे चेक करना, जीवन उत्सव में साहब, जीवन उत्सव में साहब, इट इज अ मोस्ट पावरफुल रिटर्न इन दैट लेवल। बाकी मर्जी आपकी साहब, करना नहीं करना आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या होता है मालूम है? करना अच्छा है, लेकिन हो नहीं पाता है। करने के लिए उतरते हो, कर नहीं पाते हैं। जीवन उत्सव का ये सबसे बड़ा पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने आपको, आप सब बहुत सारे एजेंट्स को मेरे बारे में बताया। एक बार मुझे प्रोडक्ट मेरे दिमाग में बैठ गया, एक बार प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग गया, मैं उसको और काम करवाता हूँ। क्योंकि जीवन उत्सव का सबसे सबसे पावरफुल पॉइंट ये है कि वो जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में 2 साल 3 साल के बाद विड्रॉलेशन लेते हो, परिवार के लिए पैसा कमा के जाते हो। अभी एक सिंपल सा कोटेशन है, जो मैंने आपको कोटेशन ऑलरेडी ग्रुप में दिया हुआ है। करम सिंह भाई, वॉइस मेरा परफेक्ट है। आपका नेटवर्क का कुछ इशू रहेगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मैं गाड़ी में बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ, तो वॉइस परफेक्ट है, लैपटॉप परफेक्ट है, कोई टेंशन है। मेरा वॉइस को कोई इशू आ रहा है आपको, किसी को, एनीवन?
वॉइस इज ओके। वॉइस स्लो है? हो ही नहीं सकता यार। मैं तो मान के नहीं चलता हूँ। इतनी बड़ी आवाज वाला आदमी आपके साथ बैठा, आप बोलते वॉइस स्लो है। मैंने चैटिंग में एक मैसेज दिया। मैंने चैटिंग में जो एक मैसेज दिया, उस मैसेज को कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख देना। मैसेज मैंने कॉपी पेस्ट करने के लिए दिया है, उस मैसेज को कॉपी पेस्ट करना। मैंने जो 10 लाख रुपए सालाना देने की बात की, 15वें साल से 10 लाख रुपए सालाना आएगा। उसके बाद 15वें साल से 10 लाख रुपए हर साल विड्रॉल करना है। उसके बाद अप टू 5.24 करोड़ का जो बीमा कवर बनता है, वो बनता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में डालने के बाद। उसके बाद 11 साल तक ही पैसा देना है। 1 करोड़ का जीवन उत्सव लेना है, फ्लेक्सी ऑप्शन में डालना है, 5.5% कंपाउंडिंग आएगा। इट इज अ मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट। बाकी मर्जी आपकी है, सोचना उसके बाद आपको है। ओके। अभी मुझे उत्सव के ऊपर काम क्यों करना है या मुझे उत्सव क्यों बेचना चाहिए? पहला रीजन, क्यों काम करना है? अगर एमडीआरटी करना है, लोगों का भला करना है, उत्सव में काम करना है। अब बोलेगे दोनों चीज समझ में नहीं आई। लोगों का भला करना है मतलब क्या? कर भला तो हो भला। अभी हर एक के घर में, लोगों के घर में लैकिंग इन क्लैरिटी। कौन सा क्लैरिटी आएगा यार? प्रॉब्लम क्या होता है, विजय कुमार के सामने आप बैठते हो तो आपको लगता है कि ये बात करता है, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको क्या लेन देन है ये। वो मेरे को मालूम है आप लोग का आदत यार। 1.25 लाख LIC एजेंट को ट्रेनिंग दी है मैंने। 1.25 लाख LIC एजेंट को ट्रेनिंग दिया है, ऐसा ही नहीं दिया है। मेरे को मालूम है आपका आदत, आप मोबाइल ऐसा साइड में लगा के रखा है। चालू, तेरा काम चालू रख दे, हम लोग इधर दूसरा कुछ काम करते हैं। राइट है ना? मैंने क्लियर कर बताया कि मैं 45 मिनट्स ही मीटिंग करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? दैट द रीजन, मुझे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उतना दे दिया। बाकी टाइम पास नहीं करने का मेरे को। आपका समय बहुत कीमती है, क्योंकि भाई एमडीआरटी करना है आपको। और एमडीआरटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल भागना पड़ेगा ना, और क्या करना पड़ेगा? अभी उत्सव के ऊपर काम करना है। आप उत्सव के कोटेशंस तैयार किए क्या? मेरे को एक बात बताओ, आपने उत्सव का कुछ पैटर्न तैयार किया क्या? नहीं किया रहेगा। क्यों नहीं तैयार किया रहेगा? क्योंकि आपको लगता है कि उत्सव हो जाएगा, उत्सव दिखा जाएगा। उत्सव में बहुत सारा गणित और है, बहुत डीपली है। और वो गणित आपको, आपको क्या लगता है कि मैं पावर पॉइंट में लेके बता सकता हूँ? ऐसा कभी भी नहीं दिखा सकता। कभी भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि उत्सव समझा नहीं। अभी मैंने कल मेरा फिजिकल सेशन था, उत्सव के मैंने 15 मिनट में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट समझाया। क्योंकि जब मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकली व्हाइट बोर्ड पे, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं एक्सेल बनाऊंगा, इतना वैल्यू लगो, उतना वैल्यू, आप इधर कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप सीधा उधर बैठे हो, दूसरा कुछ काम कर रहे हो और मेरे साथ मोबाइल लगा के बैठा है। सर मैं हूँ मीटिंग में। मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि 1 लाख रुपए प्रीमियम का, 2 लाख रुपए प्रीमियम का, 3 लाख रुपए प्रीमियम का, 4 लाख रुपए प्रीमियम का कैलकुलेशन ले लो। उसको 10 साल के लिए, 11 साल के लिए, उसको 15 साल के लिए, और उसके 16 साल के लिए, तीन टर्म पे ले लो। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 प्रेजेंटेशन हो गया। टर्म कितना लेना है? 11 लेना है, 15 लेना है और 16 लेना है, दोनों का लेना है। उसके बाद अगर 15 और 16 साल का टर्म ले रहे हो तो 21 साल से विड्रॉल शुरू करो। 11 साल का ले रहे हो, 15 साल से विड्रॉल शुरू करो। और उसका क्या वैल्यू बनता है, उसका एक पिक्चर पेपर तैयार करो। आप कोई भी कस्टमर के पास गए, भाई साहब 1 लाख 11 साल लगाएगा, 15वें साल से 1 लाख रुपए लाइफ टाइम मिलेगा, इतना स्कोर बनेगा। भाई साहब 2 लाख रुपए 11 साल के लिए देगा, 2 साल 15वें साल से 2 लाख रुपए गारंटेड मिलेगा, परिवार के लिए इतना छोड़ के जाएगा। भाई साहब 3 लाख रुपए 11 साल के देगा, 3 लाख के बाद 15वें साल से 3 लाख रुपए लाइफ टाइम विड्रॉल करेगा, और इतना पैसा परिवार को देगा। ये कोटेशन बायर माइंड में होना चाहिए, तभी जाके एमडेटी होगा। ऐसा बैठने से, ऐसा कोई ट्रेनिंग करने से, मीटिंग नहीं करने से नहीं होगा। आपका दिमाग में उसको कैलकुलेशन लेके घुसना पड़ेगा। अभी मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपए 11 साल दे दो, 1 लाख रुपए 15 साल के बाद आपको लाइफ टाइम मिलेगा, उसके परिवार को इतना पैसा छोड़ के जाएगा। उसके ऊपर काम करना पड़ेगा ना साहब। 5 कोटेशन तैयार कर दिया, दिमाग में रख दिया। आपको पता होना चाहिए क्या गलत गलत किया है उसमें। 1 लाख रुपए 11 साल दे दिया, 15वें साल से 1 लाख रुपए लाइफ टाइम मिलेगा। अभी सिर्फ कौन सा कोटेशन ऐड करना है? सिर्फ बीमा कवर कितने तक रख सकते हो, वो मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बैलेंसिंग अमाउंट कितना बनेगा, बस उतना दिमाग में रखना है। बाकी क्या रखना है? 5 कोटेशन बैठे बैठे पैड हो गए उस, हो गए बैठे बैठे।
नमस्कार, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। बोलिए क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना है, मैं सिंपल बोल रहा था। 1 लाख रुपए 11 साल देगा, 15वें साल से 1 लाख मिलेगा और परिवार को इतना छोड़ के जाएगा। लेने को तो बता देना, नहीं तो 5 लाख रुपए 11 साल देगा, 5 5 लाख रुपए 15वें साल से मिलेगा, उसके बाद परिवार को इतना पैसा छोड़ के जाएगा। नहीं तो एक काम कर देना, 10 लाख रुपए 11 साल तक दे देना, 1 करोड़ 10 लाख रुपए जमा करेगा। 15वें साल से एक 10 लाख रुपए लाइफ टाइम मिलेगा, परिवार को 5.24 करोड़ रुपए छोड़ के जाएगा। तेरी मर्जी, करने का कर लेने, नहीं तो छोड़ देना। जयराम जी की टेंशन नहीं है। बस इतना फोन करके बता दिया, बात खत्म, टेंशन नहीं है। उसको एक तो समझ में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए कोई दिक्कत नहीं, उसमें अपना काम है सब समझाने का, बताने का, इतना बता दिया बस खत्म। उसको अगर इंटरेस्टेड है तो लेगा, नहीं इंटरेस्ट है तो छोड़ देगा, क्या दिक्कत है उसमें? ऐसा क्या किसी के पीछे पड़ने का है? ये ले ले बाबा, ले ले बाबा, ले ले बाबा, ले ले बाबा, मेरे को एलआईसी बेचने का है, तेरे को एलआईसी लेने का है तो ले ले करके, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। फिर अभी आप जीवन उत्सव को कैसे कर सकते हो? सुदेश भाई, क्वेश्चन ऐसा डालो कि उसका जवाब मैं परफेक्टली दे सकूं। मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बात कर रहा हूँ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बात कर रहा हूँ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बात कर रहा हूँ। वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से उतना 5.20 करोड़ पैसा बनता है। मैं कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर में डाल के देखो। मैं क्यों कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर में डाल के देखो? सब चीज अगर हाथ में रख दिया, तलवार हाथ में दे दी, ढाल हाथ में दे दी, घोड़े पे बिठा दिया, तुम्हारे अंदर चिलकत लगा दिया और लड़ने के लिए बोलने के लिए जाओगे, लड़ने के लिए, तभी तुम बोलोगे किसके साथ लड़ू करके। तुम्हारे हाथ में प्रोस्पेक्टिंग दे दिया, सब दे दिया, प्रेजेंटेशन दे दिया, सब दे दिया, फिर भी बात बोलोगे मेरे को विजय कुमार किसको पॉलिसी बताऊं? ये गणित नहीं मेरे पास चलता, मेरे पास एक ही गणित चलता है। तुमको समझाया, आधा समझाऊंगा, आधा तुमको करना पड़ेगा। तभी जाके तुम्हारा विजय कुमार का ट्रेनिंग समझ में आएगा, तब तक समझ में नहीं आता है। और जिसको मेरा ट्रेनिंग समझ में आता है वो इमीडिएटली काम पे लगता है, उसका एमडीटी कंप्लीट होता है। इसके लिए लास्ट ईयर 100 इंजीनियर एमडीटी करवाया मैंने। प्रैक्टिस मेक मिराकल। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, सॉफ्टवेयर में डाल के नहीं देखोगे। इतना क्लियर कट कोटेशन बता रहा हूँ कि 771 टेबल 70 साल का पीपीटी का टर्म है, 11 साल पे करना है, 1 करोड़ का समेशन 15वें साल से विड्रॉल करना है। फ्लेक्सी ऑप्शन में पैसा डाल के 10 लाख रुपए विड्रॉल शो करो। 15वें साल का वहां पे आएगा, 30 साल का एज है, 45 से विड्रॉल करने का, 100 तक रखने का है। कितना अमाउंट विड्रॉल करने का? 10 लाख रुपए। वो कोटेशन जब आएगा तो लास्ट एंडिंग में 100 ईयर्स में दिखेगा 5.24 करोड़। और क्या बताना है? यही हालत है कि रोज प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो इसी का तकलीफ है। अभी एक कोटेशन बता देता हूँ, चलो उसका प्रैक्टिस कर सकते हो तो देखो आप लोग। कोटेशन बहुत सिंपल है, एलआईसी में 1 रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलता है। निकाल के दिखा दो कौन सा प्लान है। प्रैक्टिस जरूरी है। अभी एक सिंपल है, सुबह मेरे को किसी एक एजेंट ने मैसेज भेजा, मेरा एक कस्टमर 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो बोला क्या करूं मैं सर उसके लिए? बोले नहीं सर, इसके लिए कौन सा प्लान सजेगा? बोला सर उसका एज क्या है, 70 साल है क्या 80 साल है? बोले नहीं सर, उसका एज बहुत कम है। बोला एज कौन बताएगा? उसको कितने साल के लिए रखना है, कितना अमाउंट डाल रहा है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, जब तक नहीं बताओगे मैं कैसे प्लान बताऊंगा आप भी? अभी आपने बोला ये 18 लाख रुपए लगाना चाहता है, मैं बोलूंगा 18 लाख रुपए मेरे पास शेयर मार्केट का बहुत अच्छा प्लान है। कौन सा है? टाटा का शेयर है, आया है इसका शेयर है, उसमें पैसा 18 लाख रुपए लगा दो। आप लगा दो क्या? कस्टमर को आप बोलोगे, आज कस्टमर बोल रहे मेरे को 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का है। अरे ठीक है, तेरे को इन्वेस्ट करने का, लेकिन किसमें करने का वो बता ना। तेरा रिक्वायरमेंट क्या है? तेरा बेटी की शादी के लिए चाहिए, तेरा बेटी के खर्चे के लिए चाहिए, तेरा बच्चे बच्चे का एजुकेशन के लिए चाहिए, तेरा रिटायरमेंट फंडिंग के लिए चाहिए, किसका प्रोविजन करना है, तभी मैं बताऊंगा ना क्या करने का है तुमको। सिंपल पूछ ले, 18 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ, 18 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ, मैं मेरी तरीके से प्रेजेंटेशन दूंगा। कोई बंदा मेरे को बोलता है मेरे को ऐसा प्लान तैयार करके दे दो, ऐसा प्लान तैयार करके दे दो जिसमें ना मेरा रिटायरमेंट भी हो, बोला हाँ ठीक है। मेरे को प्रोविडेंट फंड जैसा पैसा भी मिले, बोला हाँ ठीक है। मेरी वाइफ को भी पेंशन आनी चाहिए, बोला हाँ ठीक है। फिर मेरे दोनों बच्चों का एजुकेशन भी होना चाहिए, बोला ठीक है। फिर मेरी बेटी का शादी भी होना चाहिए, बोला हाँ ठीक है। बोला ऐसा प्लान मेरे को चाहिए बना के, बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। महीने का 2 लाख रुपए प्रीमियम लगेगा। कितना? महीने का 2 लाख रुपए प्रीमियम लगेगा। वो बनता बोलता है क्या साहब, मैं 2 लाख रुपए महीने का थोड़ी, मैं बोला 1 लाख रुपए साल का प्रीमियम में बन सकता है। बोला जयराम जी की बाबा। क्यों?
पेंशन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, बिटिया की शादी के लिए पैसा भी चाहिए, उसकी एजुकेशन भी प्लानिंग करनी है, बेटे को भी अच्छा एजुकेशन करना है, वाइफ के लिए भी पेंशन प्लान चाहिए, और तुमको पैसा भरने का सिर्फ 1 लाख रुपए साल का। उसमें कैसे बनेगा? क्योंकि उसकी अमाउंट, अगर अमाउंट बताता तो आप शौक होते जाते थे, बोले कैसे बनेगा? भाई हम LIC वाले हैं, कोई ऐसा सड़क छाप नहीं है कि बाबा आए और LIC है, इसको पॉलिसी का जरूरत है, ए बाबा पॉलिसी मत निकाल। ऐसा मैं सीधा क्लियर कट ओपन बोलने वाला बंदा हूँ, बिंदास होके बोलता हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ कि कोई भी बंदा बोलेगा मेरे को ऐसा बना के दे दो वैसे, ए बाबा प्रॉपर इंश्योरेंस इज मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्फ। इफ यू नॉट इंटरेस्टेड, क्लियरली मुंह पे बोल देना कि मेरे को नहीं इंटरेस्ट है, तेरे से लंबा चला जाऊंगा लेकिन पॉलिसी नहीं समझाने आऊंगा। क्यों? तू जाएगा, तेरा परिवार रास्ते पे आएगा, मेरे को कुछ लेन देन नहीं तेरे से। ये क्लैरिटी वहां पे होनी चाहिए। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन है, कैलकुलेशंस है, उससे बहुत बड़ा है सब, छोटा मोटा नहीं है उससे, बहुत बड़ा है। पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शंस अलग है, उसके कैलकुलेशंस अलग है, उसके सिस्टम्स अलग है, कंपाउंडिंग। अब ये कंपाउंडिंग में जोर क्यों दे रहा हूँ मालूम है? कंपाउंडिंग में जो जोर इसके लिए दे रहा हूँ कि पैसा बनता है साहब, पैसा बनता है, कस्टमर का पैसा बनाने के लिए हम लोग आए। अरे वो कस्टमर का पैसा बनाते बनाते अपना भी बनेगा ना, क्यों उसका नहीं टेंशन ले रहे हो? उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हम लोग? बराबर है ना? सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है ना, उसके ऊपर ही काम नहीं कर रहे हो, किसके ऊपर काम कर रहे हो? सब पॉलिसी कैसे बेचे, सब कस्टमर। ये एक एजेंट तो ऐसा फोन करके पूछता है, विजय भाई बात तो बराबर है, तुम अच्छा कॉम्बिनेशन बेचता है, तुम रोज कॉम्बिनेशन, क्योंकि 365 डेज में उसने 1825 मेरे को दे के रखा है, अभी पूरा साल भर का उसने पैसा मेरे को दिया है, तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्या अभी बोल नहीं सकता मैं। तो विजय भाई एक बात बताओ मेरे को, आप ये सब चीज बेचते हैं, भेजू किसको? अभी भेजू किसको मतलब मेरे को ये है कि अभी मैं भी अतरंगी आदमी हूँ जवाब देने के लिए। मैंने बोला आदमी मरने के बाद वो कम से कम 100 150 तो लोग तो आते हैं उसको पहुंचाने के लिए। गलत बात बोल रहा हूँ? आदमी जब चला जाता है तो 100 200 लोग तो आते ही वैसे भी पहुंचाने के लिए। बोला वो जो पहुंचाने के लिए आएंगे उनको ही फोन करके पूछना पॉलिसी लेगा क्या नहीं लेगा। अरे ये समझ में नहीं आता है, बताओ तो किसको बोलूं किसको? दुनिया खत्म हो गई, तुम्हारे अलावा, तुम्हारे घर के अलावा बाकी कोई है ही नहीं मार्केट में। तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है मालूम है? तुम्हारे घर के सराउंडिंग में जितना लोग दिखता है ना, बस तुमको लगता है कि वो उतने ही लोग अपने पास अवेलेबल है, तुम देखते ही नहीं बाहर जाके। अभी दिल पे हाथ रख के बताना मेरे को, एक सिंपल पॉइंट पूछ रहा हूँ, सिंपल पॉइंट पूछ रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बताना। 360 पे ये दिग्विजय वाले इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं दिग्विजय वाले। 70 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ऐसा वर्ड कितने लोगों को बोल के देखा? उस दिन मैंने कंटेंट बताया था कि 70 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ऐसा कितने लोगों के साथ प्रैक्टिकल किया जी? और जो जो लोग बैठे मेरे को मालूम है कौन कौन बैठा है दिग्विजय वाले। दिग्विजय एमडीटी का जो प्रोजेक्ट है साल भर के, उसमें अनिल पवार जी ने 9 लोगों को बोला। ओके, क्या रिस्पॉन्स आया अनिल जी? मैसेज में बोल दो। 2 लोगों ने यस बोला, 4 लोगों ने यस बोला कि हम मिलने के लिए। अमित भाई ने 3 बोला। ओके, बपीता जी? अच्छा है, चलो। बस ये दो ही बैठे हैं, अभी नाम ले लो क्या अब सबके? नरसिम्हा राव साहब, गंगा जी, हर्षवर्धन खैरे साहब,
ज्ञानेश्वर शिरवले, भगवान सिंह गोला साहब, भास्कर गमरे, बोलिए। आप लोग है ना दिग्विजय में? बेबी ठाकुर, अखिलेश यादव जी। 8 को बोला, 2 मार्च को बोला है पॉलिसी के लिए, ओके। शैलजा भगत, यस। श्वेता मैम 3। भगवान सिंह गोला जी, कुछ भी नहीं। हाँ? तकलीफ यहाँ पे है। तकलीफ क्या है मालूम है? विजय कुमार पागल आदमी है, क्या भी कुछ भी बोल देता है, इसके लिए बोला ही नहीं रहेगा। पता है ना? अरे, एक बात बताओ, मैं क्लियरली, बुरा मत मानना मेरी बात का। जब तक तुम पागल नहीं होगे एलआईसी के लिए, तब तक धंधा पैसा अकाउंट में नहीं आएगा। तुम्हें खुद को पागल करना ही पड़ेगा एलआईसी के लिए। जब तक तुम ये नहीं सोचोगे ये मुझे बड़ा आदमी बनना है एलआईसी में, मुझे पॉलिसी ज्यादा से ज्यादा बेचना है, तब तक तुम्हारे अकाउंट में पैसा कम आएगा। मैं क्लियरली बात करता हूँ। दिल पे हाथ रख के बताना, 100 प्रेजेंटेशन हुआ है क्या अभी तक? नहीं हुआ है। और फिर बोलते हो साहब एमडेटी नहीं होता है। अरे एमडेटी होता नहीं मतलब कैसे? एमडेटी होता कुछ नहीं है, करना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, मिलना पड़ता है। तुमने टारगेट ही सेट नहीं। तुम्हारा गणित क्या है मालूम है? सुबह का नाश्ता हो गया, चाय हो गया, अभी दोपहर को खाना होने वाला है। तो इंड बिट में किसके पास जाने का, क्या करने का है? तुमने दुनिया भर के कार्यक्रम बना के रखे हुए हैं। तुम्हें एलआईसी के लिए टाइम नहीं है। तुम, कोई एलआईसी का कार्यक्रम आ गया, तुम बोलते हो अपने पास टाइम नहीं है। क्या बोलते हो? एलआईसी के लिए अपने पास टाइम नहीं है, लेकिन बाकी का कार्यक्रम के लिए बराबर टाइम है तुम्हारे पास। किसी रिश्तेदार के शादी में जाते हो, कार्ड वार्ड बांट के आते हो, बोले पागल हो गए क्या, वो लोग अपने बाजू में भी नहीं आएंगे। एक एजेंट को मैंने ऐसे ही बोला था, एक काम करना, खाना खाने के लिए जब जाएगा तो विजिटिंग कार्ड बांट के आना सबको। उसने आए 80 विजिटिंग कार्ड बांटे थे। रिश्तेदार जितने भी आए उन सबको विजिटिंग कार्ड देके 80 लोगों को विजिटिंग कार्ड दिया। बोला मेरा नंबर चेंज हो गया, आपके पास शायद नहीं रहेगा ये नंबर मेरा मोबाइल नंबर, जबकि उसका नंबर वही था। उसने क्या किया, नया वाला नंबर ऊपर रखा और दूसरा जो पुराना वाला नंबर नीचे रखा। तो सीधा सबको बोल देता, मेरा नया नंबर आपने आपके पास है क्या? नहीं है ना, मेरा ये नया वाला नंबर ले लो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। 80 लोगों को विजिटिंग कार्ड बांट के आया, उसमें से किसी 2 बंदे का कुछ पॉलिसी का काम था। उस सामने वाले से फोन आया, "ए, तेरा ये नया नंबर है और पुराना वाला भी शायद चालू है?" बोले हाँ दोनों भी चालू है, लेकिन नया वाला नंबर आपके पास होना जरूरी है मेरा। तो बोले क्या हो गया? बोले कुछ नहीं यार, वो पॉलिसी का कुछ काम था, उसके लिए मैंने फोन किया कि प्रीमियम कुछ भरने का है। बोले कोई दिक्कत नहीं, भरता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप भेज दो मेरे को। उसने डिटेल दिया, प्रीमियम वीमियम भर दिया, उसने एक कंडीशन इसको व्हाट्सअप कर दिया। आ गया, 2 बंदों की पॉलिसी आ गई, 80 विजिटिंग कार्ड बांट के 2 बंदों की पॉलिसी आ गई एक दिन में, 80 विजिटिंग कार्ड। अरे एक दिन में 80 छोड़ो, 20 भी बांटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक भी बंदा सामने से इंक्वायरी आए तो 365 दिन में 365 इंक्वायरी आएगी। सिंपल क्या कहना चाह रहा हूँ मालूम है मैं? मार्केट में सब धंधा बहुत है। अरे एलआईसी के अलावा किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है धंधा लाने की। जो एक एलआईसी एजेंट बिजनेस कर सकता है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आपको क्या लगता है कि प्राइवेट वाले धंधा कर रहे हैं क्या? नहीं यार, गलत बात है ये। जितना एलआईसी का पावर है ना धंधा खींचने का, उसका किसी का पावर नहीं है। आप अपने अंदर का ताकत नहीं खींच पा रहे हो, आप करोड़ों का आदमी बनने का कोशिश कर सकते हो। कोशिश नहीं यार, हो सकते हो तुम। तुम्हारे अंदर वो सारा कैपेबिलिटी है, तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ अटकी पड़ी है पता नहीं चल रहा है। एक तो नाके पे कोई बंदा मिल जाता है, वो बोलता है कुल्हड़ में चाय पी लेते हो, आप उसके साथ चाय पीते पीते कौन सा सब्जेक्ट किधर पहुंचाते थे, आज ये स्टेट में क्या हो गया, वो स्टेट में क्या है। समाजकारण से लेके तुमके पास तुम्हारा राजकारण बहुत ज्यादा है, लेकिन एलआईसी का कारण तुम्हारे अंदर नहीं है। बराबर है कि नहीं? मेरे को एक बात बताओ, क्रिकेट का मैच चल रहा है, देख रहे हो क्या? इधर मेरा सेशन चालू है, बदल क्रिकेट का मैच चालू है, मालूम है? चालू है ना? बहुत सारे एजेंट मेरे को मालूम है, सबको मालूम है। सब लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं, आईपीएल चल रहा है। अफगानिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया का, किसका मैच किसके साथ है, कौन हारेगा, किसने कितना विकेट मारा, सब तुम्हें पता है। लेकिन कौन से पार्टी को कब प्रेजेंटेशन थे ये तुमको पता नहीं है। भाई मैं तो सीधा नस पकड़ता हूँ। और कस्टमर को प्रेजेंटेशन देने का भी अपना तरीका वही है, नस पकड़ने का सीधा। सिंपल क्या मैं कहना चाह रहा हूँ मालूम है? आपका जिंदगी में आपका जिंदगी में सबसे पावरफुल काम एलआईसी का है। सबसे ज्यादा पहला पैसा एलआईसी में है।
आपके आप 25-30 करोड़ कमा सकता है एलआईसी में। 25-30 करोड़। ये 10-15 लाख का बात नहीं कर रहा हूं मैं, 10-15 लाख का बात नहीं कर रहा आपसे। 25-30 करोड़ का बात कर रहा हूं मैं। जिंदगी में एक चीज स्टेटमेंट माइंड में रखना, गरीब होके मरने का है कि अमीर होके मरने का है। आप बोलेगा जितना है उतना कैपेबिलिटी अच्छा है। अरे वो अच्छा है। एक ट्रस्टी है, मैंने देखा मेरे जिंदगी में, एक ट्रस्टी मेरे जिंदगी में मैंने देखा, जिसने 1,000 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है। इंडिया का है, इंडिया का है। तो उसके आगे पीछे कोई नहीं है, कम से कम उसकी प्रॉपर्टी जो रहेगी, कम से कम 3-4 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है उसकी। पूरी डोनेट की हुई है, पूरी डोनेट है उसकी। जब तक वो जिंदा है तब तक वो रहेगी, उसके बाद पूरी डोनेट हो जाएगी। और 1,000 करोड़ का उसने इंश्योरेंस लेके रखा है। तो किसी एक रिपोर्टर ने उसको पूछा कि 1,000 करोड़ का इंश्योरेंस आपके आगे भी ना पीछे कोई है, फिर भी आपने क्यों करा के रखा है? बोले ये मेरे लिए नहीं है, मेरी जिंदगी की जो वैल्यू है लोगों के काम के लिए, इसके लिए मैंने ट्रस्ट पे दिया हुआ है। कोई एक बंदा होता है, उसने ट्रस्ट पे दिया हुआ है पूरा, सारे ट्रस्ट डिवाइड करके दिए उसने नॉमिनेशंस। 1,000 करोड़। सोचिए, वो आप बोलेंगे विजय भाई वो तो 3,000 करोड़ का मालिक है, उसको क्या दिक्कत है? अरे आपके पास अगर ज्यादा पैसा है तो मेरे को नॉमिनी बना दो ना, क्या दिक्कत है? आपका पेंशन मेरे को दे देना, क्या टेंशन है मेरे को? है क्या टेंशन? आपको टेंशन कुछ भी नहीं ना। आपको लग रहा है कि नहीं कमाने का, ज्यादा मत कमाना ना, मेरे लिए तो कमा लेना। प्रॉब्लम क्या हुआ है? 50,000 महीने का अकाउंट में रिन्यूअल कमीशन आ रहा है, 20,000 रिन्यूअल कमीशन महीने का आ रहा है, 30,000 महीने का रिन्यूअल कमीशन आ रहा है। तुम्हारे पेट में जो चूहे दौड़ रहे थे वो कम हो गए, क्योंकि तुम्हें मालूम है पैसा आ रहा है ना, कहीं के लिए दौड़ने का है। कल अभिषेक चौधरी फिजिकल सेशन था, जिसमें 25 एजेंट का रजिस्ट्रेशन था। 11 लोग आए थे, बाकी की जो बाहर की टीम थी वो कैंसिल हो गई अचानक, कुछ प्रॉब्लम वगैरह ट्रेन का, इसके लिए। तो उसमें से एक बंदा का मैसेज आता था मुझे कि विजय भाई मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मार्केट में जाने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको एक मैसेज दिया कि एक काम कर मेरे लिए, कल का जो फीस था ट्रेनिंग का, फुल डे का सेशन था दादर में, तो मेरे लिए मिलने के लिए तो आजा। बोले पैसा तो सर मेरे पास। बोला एक काम कर मेरे लिए मिलने आजा, तेरे को अच्छा लगे तो जाते हुए पैसा दे के जाना, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने ऑलरेडी पैसा दिया था मुझे। तो आया था कल शाम को, उसका पहला मैसेज आया मुझे जाने के बाद। सर थैंक यू वेरी मच, आज पूरा दिन आपके साथ था मैं। पूरा दिन जो आपने सिखाया, या पूरा दिन जो आपने प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैंने पीपीटी पे प्रेजेंटेशन, मैंने व्हाइट बोर्ड पे पूरे कैलकुलेशन समझाए थे, पूरा प्रेजेंटेशन के तरीके अलग अलग पैटर्न्स मैंने कल सिखाया, पूरा फुल डे का सेशन है मेरा। तो जाने के बाद उसने एक ही मैसेज किया कि मैंने कल पूरा दिन एक ही चीज नोटिस की सर, बात कैसे करनी है बिंदास होके। मन में जो डर था सर निकल गया, अगला सेशन जब आपका होगा तब मैं खुद होके 15 मिनट बात करूंगा, क्योंकि मुझे जो डर था वो मेरा निकल गया पूरा। और मैं आते आते घर पे 2 प्रेजेंटेशन दे के आया हूँ। जैसे आपने बताया था कि 2 प्रेजेंटेशन, मैं आते आते ट्रेन में 2 प्रेजेंटेशन दिया। मैं कहना इतना चाह रहा हूँ, मैं कहना इतना चाह रहा हूँ कि उस बंदे ने जब मेरा कल सेशन अटेंड किया फुल डे का फिजिकली, मैं हमेशा कहता हूँ मेरा फिजिकल और प्रैक्टिकल थोड़ा अलग है। मतलब ऑनलाइन अलग है और फिजिकल थोड़ा अलग है। अलग मतलब यहाँ पे जैसा बात करता हूँ वहां पे वैसा नहीं, वो तो सीधा रूबरू बात होती है। यहाँ तो मुझे मालूम है आप मेरे को मालोगे नहीं, मुझे मालूम है आपका वॉइस म्यूट है, मेरे को गाली दोगे तो नहीं, मुझे मालूम है आप मेरे को उठा उठा के पत्थर तो मारोगे नहीं, मैं अगर कुछ भी बोल दिया तो भी, कितना भी डांट लूं तो भी आप मेरे को बुरा बुरा बोलोगे नहीं। चैटिंग में कुछ मैसेज करोगे नहीं, क्योंकि मैं चैटिंग डिलीट करूंगा। इसके लिए आप मेरा कुछ करने से इसके लिए बिंदास होकर बोल रहा हूँ, लेकिन वहां तो मेरे सामने रहते हो, कुछ बोल भी नहीं पाते हो, क्योंकि मैं सच बात करता हूँ। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ साहब, तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ है ना, उसको जरा बाहर निकालो, और उसको बोलो चल अपने को मार्केट में आके 100 पॉलिसी बेचने का है, दुनिया का ही तेल लगाने, अपने को कुछ लेन देन नहीं। मौसी के लड़के की शादी है, भतीजे की शादी हो गई, सबका कार्यक्रम है,
किधर जाने का है, उधर जाने का है, इधर जाने का है। अरे जेब में जितना पैसा तुम्हारे आते रहेगा ना, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जब तुम्हारी जेब में आना शुरू हो जाएगा ना, फिर सब तुम दुनिया घूम लेना, कोई टेंशन नहीं लेने का। फिर तुम मलेशिया जाना, तुम सिंगापुर जाना, तुम दुबई जाना घूमने के लिए, जहां जाने का वहां पे जाना मन करेगा उधर जाना, लेकिन महीने का 5 लाख रुपए जब तक नहीं आएगा तब तक इधर मत घूमना। हाँ, बोलेगा विजय भाई बहुत ज्यादा हो गया, 1 लाख रुपए आए तो भी जा सकता हूँ। अरे तुम्हारी मर्जी, मैं कहना इतना नहीं चाह रहा हूँ कि LIC का काम बहुत बनना चाहिए बाबा। बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया। कितना रुकेगा और कितना दिन रुकेगा? नहीं आज नहीं कल करूंगा। किसी ने अगर मेरे को बोल देना विजय भाई मैं कल करता हूँ, मैं उसको बोलता मत करना है। अभी आपको किसी ने बोला पॉलिसी में कल करता हूँ, उसको सीधा बोलना मत करना। कल तेरी जिंदगी में था ही नहीं। कल तेरी जिंदगी में था ही नहीं। क्योंकि कल कल के चक्कर में कल मत करना, क्योंकि कल निकल गया है। आने वाला कल का भरोसा नहीं है, कब आएगा पता नहीं है। कल जो था वो निकल गया। भूतकाल जो था निकल गया, कल था क्या, निकल गया। वर्तमान है। कल आएगा क्या गारंटी है कि तुम्हें कल आएगा? नहीं है। कल आ सकता है क्या? नहीं है। कल कल के चक्कर में मत पड़ना बेटा। कल कभी का निकल गया, तेरा कल कभी आएगा नहीं। यही गणित होता है कि मैं कल करता हूँ, पॉलिसी कल लूंगा, कल परसों करूंगा। अरे परसों नहीं आएगा तेरा, ना कल आएगा जिंदगी में। करना है तो अभी कर ले, नहीं तो जयराम जी के कर ले, कोई टेंशन नहीं है हम लोग को। यही हालत है। मैं अभी भी एजेंट को, बहुत सारे एजेंट मेरे को बोलते हैं विजय भाई मैं सोच के बताऊंगा। जिंदगी भर सोच लेना, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, मेरी उम्र अभी 40 साल है। टेंशन मत लेना, मैं कम से कम 100 साल जीऊंगा। 100 साल के बाद भी जब तू बताएगा ना "सर विजय भाई मैं ट्रेनिंग तुम्हारा ज्वाइन करूंगा", कोई टेंशन नहीं अपने को। मैं सीधा बोल देता हूँ, क्लियर कट बोल देता हूँ, बिंदास होके, कोई टेंशन नहीं अपने को। अभी कोई कस्टमर बोलेगा मैं सोच के बताऊंगा, बिंदास होके सोच लेना, 60 साल उम्र होने के बाद, जब रिटायरमेंट होने के बाद तू बोल देना ये मेरे को अभी पॉलिसी चाहिए, मैं बोलूंगा तुझे नहीं मिलेगा करके। हम बोले कि आप बिंदास होके बात कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अरे बिंदास होके जब बात करना है, क्या करने का उसमें? पैसा अकाउंट में आएगा, मजा आएगा। पैसा अकाउंट में दौड़ेगा, मजा आएगा। पैसा जितना आएगा उतना अच्छा लगेगा, पैसा जितना दौड़ेगा उतना अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आपको सोचना है, बाकी आपको करना है। ठीक है। मैंने एक चैलेंज उठाया है। मैंने एक चैलेंज उठाया है। मैं अपने दम पे जो भी करता हूँ अपने दम पे करता हूँ, किसी के साथ मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे साथ करो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ बोलो। मैं सिंपल बोलता हूँ, आओगे मेरे साथ मैं हाथ लेके चलूंगा। मैं कंधे से कंधे लेके चलूंगा, आप पीछे पड़ोगे, रुक जाओगे, पीछे से धक्का मारूंगा भाई चल करके। ये मेरी आदत है पिछले 22 साल की। जितने भी लोग मेरे साथ काम करते थे, जितने भी लोग मेरे साथ रुके, उनका बिजनेस मैंने बढ़ा के दिया हुआ है। अगर गलत बात बोल रहा हो तो जितने लोग अभी मीटिंग में बैठे हैं, जिन्होंने मेरे सेशन अटेंड किए, एक ना एक तो पॉलिसी किसी न किसी को मिली है। 2 पॉलिसी मिली है, किसी को 40 पॉलिसी मिलेगी, किसी को 50 पॉलिसी मिली है। लेकिन मेरे रिजल्ट का बात करता हूँ, मैं हमेशा करवा के दिया है। क्योंकि मैं दिल से आपके साथ काम करता हूँ, क्योंकि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। मेरा एक ही स्टेटमेंट है, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। मैं आपको भला बुरा भी बोलूंगा, लेकिन गाली नहीं दूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन दिल से बोलूंगा कि भाई तू कर करके पीछे, क्योंकि तुम्हारे पीछे जब तक नहीं पड़ूंगा तुम नहीं दौड़ेगे। इसके लिए कमिटमेंट मैंने लिया हुआ है आपका, कि भाई मैं किसी भी हाल में तुमको साल में 100 पॉलिसी तक लेके जाऊंगा। साल में 100 पॉलिसी तक लेके जाऊंगा, अगर तुम छोटी से छोटी भी पॉलिसी करोगे तो भी लेके जाऊंगा। और तुम कुछ बड़ा भी करना चाहते हो, मैं तुमको टीओटी तक भी लेके जाऊंगा। 100 एजेंट्स को एमडीआरटी करने का चैलेंज मैंने लिया था, कंप्लीट करवाया लास्ट ईयर का। इस साल बहुत सारे एजेंट को एमडीआरटी कराने जा रहा हूँ, 500 का मैंने टारगेट रखा है। 5000 एजेंट को मैं शतकवीर बनाने की कोशिश करने वाला हूँ ये साल। टारगेट बना है मेरा। लेकिन ये सोच के नहीं पड़ा बैठा हूं कि नहीं यार कोई एजेंट नहीं करेगा मेरे साथ तो कैसे चले। मैं तो लेके चल रहा हूँ ना, मेरा कर्म क्या है तुम्हें साथ लेके चलना। मेरा कर्म क्या है, कहता है कि तू जरा इसको धक्का मार जरा, क्योंकि इसकी गाड़ी थोड़ी डकल स्टार्ट है। लेकिन जब जब डकल स्टार्ट गाड़ी को मैं जोर लगाता हूँ थोड़ा सा, ये नहीं अभी आज नहीं होगा कल होगा, अपना कल नहीं होगा परसों होगा, तू करके देख। एक एक एजेंट ने 3 3 महीने तक रिजल्ट नहीं आने के बाद जब रिजल्ट आया उसके बाद फोन किया, विजय भाई आंखों से आंसू आते थे उनके। विजय भाई सच में यार तेरे जैसा आदमी जब पीछे पड़ता है ना, अच्छा लगता है। बोला क्यों, क्या हो गया रे, रो रहा है लगता है तू? बोला हाँ रोने के लिए आ गया, क्योंकि ये बात बताने के लिए, क्योंकि मैंने 5 पॉलिसी किया आज। ये रोते हुए मुझे बताते हैं। इसके लिए कह रहा हूँ, करने के लिए उतरू, मैं पीछे खड़ा हूँ। आपका फोन आता है मैं बिजी रहूंगा,
तो मैं बाद में फोन करता कि मैं बिजी था उस वक्त, कुछ काम था, बोलो, मुझे बताते हो। अगर बार बार फोन नहीं करने का, बार बार मतलब सर ये पार्टी ऐसा बात करता है, इरिटेट वाला फोन नहीं करने का। मुझे इरिटेट वाला फोन पे मैं सीधा चिढ़ जाता हूँ, सीधा बात, मैं गलत बात करता हूँ। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही बात पूछा करो। व्हाट्सएप पे डाला करो, व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे दिया, ठीक है, मुझे लगा बात करना, मैं बात करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे एजेंट है जो बिना वजह फोन कर देते हैं, कुछ भी काम नहीं, कुछ भी, जो सिंपल सा सिंपल चीज के लिए भी फोन करते हैं। सिंपल चीज ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ आपको। मैं कहना इतने चाह रहा हूँ, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, माइंड डिस्टर्ब हुआ है, माइंड थोड़ा रुका हुआ है, काम नहीं बढ़ रहा है, स्ट्रेस में आए हो, बिंदास होके फोन करो यार, कोई टेंशन मत लेना उसका। हाँ, सब ये पार्टी के पास जाना है, इस पार्टी को क्या प्रेजेंटेशन दूं, वो मत फोन करो मुझे। सब ये पार्टी मेरा अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है, उसको कैसे मिलना है, वो पूछोगे चलेगा। साहब मैंने ये पार्टी को ऐसा प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन वो मना कर रहा है, उसको क्या करना है वो मैं आपको नहीं बता सकता। उसका अधिकार है मना करना, मैं उसको थोड़ी बोलूंगा उसको जाके थप्पड़ मार के पॉलिसी ले लो करके, नहीं बोल सकता मैं ऐसा। मैं वही बोल सकता हूँ जो प्रैक्टिकल है। लेकिन एक चीज बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ कि काम करने के लिए उतरो, मजा आएगा। इसी के साथ मैं एक मास से आपकी 21 दिन की 21 पॉलिसी करने का चैलेंज लिया मैंने। मैंने 21 दिन की 21 पॉलिसी करने का चैलेंज लिया है। आपके सामने स्क्रीन है मेरी। 21 दिन का 21 पॉलिसी का चैलेंज है। 21 पॉलिसी मार्च में करनी है। मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे का सेशन है, 1 घंटे का सेशन है, उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ये तारीख चालू होगी 1 तारीख को सुबह मॉर्निंग में, 21 तारीख तो बहुत सारे एजेंट, 2-3 एजेंट के मैसेज आ गए, विजय भाई 8 बजे करो, 8:30 बजे करो। नहीं सर, 7:30 से 8:30 का जो टाइमिंग है वो प्रेफरेंस टाइमिंग है। क्योंकि 8:30 के बाद तो बहुत सारे ऐसे एजेंट मेरे पास है जिनको जॉब पे निकलना रहता है या काम पे, क्योंकि 8:30 के बाद 9:30 करूंगा ना, तो आपका काम नहीं होगा। मैं क्लियर बताता हूँ, मैंने 7:30 का 8:30 का जो टाइमिंग रखा है 1 घंटे का, वो परफेक्ट टाइमिंग है। तो इसमें क्या होगा, मैं आपको क्या करूंगा, तो आपकी रोज की एक पॉलिसी, रोज का सेशन होगा, रोज मीटिंग में बताऊंगा क्या करना है। रोज का एक पॉलिसी, रोज का एक पॉलिसी, रोज का एक पॉलिसी करना है। रोज सेशन होगा, रोज एक्टिविटी, रोज वर्किंग होगा, रोज एक्शन होगा, रोज रिलेटेड होगा। उसके साथ रोज कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा, 3 कॉम्बिनेशन रोज सिखाऊंगा। उस कॉम्बिनेशन का पोस्टर भेजूंगा, उसका एसएमएस भेजूंगा, उसका प्लान डिटेल भेजूंगा, उसका स्टेटस वीडियो भेजूंगा। ऐसे 21 डेज में 63 कॉम्बिनेशन सिखाने वाला हूँ। 42 था लेकिन अभी बढ़ा के मैंने 63 किया, 21 डेज का। 21 एक्टिविटी सेशंस करूंगा जो एक्टिविटी के साथ चलेंगे। प्रोस्पेक्टिंग के आइडिया सिखाऊंगा जो आपको प्रोस्पेक्टिंग करने हैं। उसके बाद कॉलिंग की स्क्रिप्ट, अभी कल जयेश भाई ने मैसेज दिया, मस्त लगा मुझे। जयेश चौधरी साहब अभी ऑनलाइन है। वैसे इसे पूरा दिन सेशन में बैठे थे, 19 टाइम्स एमडीआईटी एजेंट है। कितने? 19 टाइम्स एमडीआईटी फिजिकल सेशन के लिए पर्सनली आए थे कल। जब कॉलिंग स्क्रिप्ट दी उसके बाद जो मैंने प्लानिंग दी, वो ओडीसी करने वाले हैं। वो पीछे उन्होंने बोला कि विजय भाई मेरे को करना है, कैसे करना है, प्लानिंग दे दिया, काम पे उतर गए। भास्कर कमरे साहब ने, उन्होंने टारगेट लिया कि सर मुझे को सीवीटी करना है, इस हिसाब से जाना है। उनको टारगेट दिया, वो काम पे लग गए। जिसको जो चाहिए उसने मुझे बताया, उसका प्लानिंग उन्होंने लिया, मुझे दिखाया, उसके अंदर चेंजेस करके मैंने दे दिया। लग गए काम पे, आ गया रिजल्ट, आना शुरू हो गया। लेकिन करोगे नहीं तो होगा क्या? 21 डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल सिखाना, अलग अलग पैटर्न्स के, और 21 पॉलिसी करा के छोड़ूंगा गारंटी के साथ। कॉलिंग स्क्रिप्ट के साथ बहुत सारा चीज। मॉर्निंग का सेशन है, रिकॉर्डिंग कंपलसरी है। और इसमें 63 कॉम्बिनेशंस का एसएमएस, स्टेटस वीडियोस और पोस्टर्स कंपलसरी देने वाला। जो ग्रुप बनेगा वो पेड अप ग्रुप में इसमें बनेगा। तो ये आपको गुरु दक्षिणा जो मैंने रखी है प्राइस, सिर्फ 1111 ही है, ज्यादा नहीं है। तो इसका रजिस्ट्रेशन आपको करना है। और ये रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा। ऑलरेडी 100 सीट्स रिजर्व हो चुकी है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट मिस दिस प्रोजेक्ट। 9137246631, 8239726160।
ये दोनों जीपे नंबर है 9137246631 और 8239726160। इन दोनों पे पेमेंट सेंड करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। कंपलसरी 21 पॉलिसी करनी है तो। आप बोलेंगे विजय भाई मैं ट्राई करता हूँ, सोचूंगा। मेरे पास ट्राई नहीं चलता है। ट्राई करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 21 दिन में अगर एक भी पॉलिसी नहीं हुई, पूरा शिद्दत से काम कर लिया, 11,111 रिफंड करूंगा। ऑनलाइन चल रहा है, रिकॉर्डेबल सेशन है। मेरा स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग करके रख देना। अगर 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक जितना शिद्दत से सेशन बताया, पूरा अटेंड कर लिया, पूरा एक्टिविटी अटेंड कर लिया, कॉलिंग स्किप कर ली, सब चीज कर लिया, लेकिन एक भी पॉलिसी नहीं बिकी, 11,111 वापस करूंगा। रिकॉर्डेबल है ये। तो टेक द स्क्रीनशॉट, बुकिंग कर लो। इसका 1,111 है, ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये बंदा ज्यादा पैसा ले रहा है, कोई टेंशन मत लेना उसका। जहां पे आपको लगेगा, बहुत सारे लोग आपको सस्ते में भी देंगे, लेकिन मैं बेसिकली वो बंदा हूँ, एक बार कमिटमेंट दे दिया उसके लिए दौड़ता हूँ। मैं उसके बारे में ये नहीं सोचता हूँ कि होगा कि नहीं होगा, करके देखते। क्योंकि मैंने एक चीज पढ़ी थी और सीखी भी हुई है उनसे। जिस बंदे ने एक बार किसी ने उनको सवाल पूछा, आप हमेशा गलत डिसीजन लेते हो, उन्होंने एक जवाब दिया था, मैं गलत डिसीजन नहीं लेता हूं, मैंने जो डिसीजन लिया उसको मैं सही करने के पीछे लग जाता हूँ। कौन थे वो? रतन टाटा जी। एक बार कर दिया, उसके पीछे लगना जरूरी है। कि अगर मैंने मुझे सीओटी करना है, मुझे एमडीआरटी करना है, तो मुझे उसके पीछे लगना पड़ेगा। बिना पीछे लगे मैं एमडीआरटी नहीं हो सकता, बिना पीछे मेरा काम नहीं हो सकता सब। यू कैन डू इट फॉर योर एमडीआरटी, यू कैन डू इट फॉर योर एजेंसी करियर। बिंदास होके दौड़ो। मेरा गारंटी बता देता हूँ, यू आर कंप्लीट फॉर योर टारगेट्स। सो 21 पॉलिसीज का चैलेंज है, ये 1 तारीख से शुरू होने वाला है। हाउ मेनी एजेंट्स आर रजिस्टर फॉर देयर राइट नाउ? कौन कौन इसमें करना चाहता है? ओके। सो जीपे नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस पे अभी कर दीजिए। और अभी आपको भेजना है, क्योंकि बाद में आप अगर सीट फुल हो जाए, मैं क्लियर बता रहा हूँ, सीट फुल हो जाएगी, एक्सेप्टेंस नहीं करूंगा, क्लियरली बता रहा हूँ मैं। और बहुत सारे लोगों को पता है मेरे बारे में। मैं बहुत सारे एजेंट्स यहाँ पे मीटिंग में 2-3 एजेंट बैठे हैं जिनको मालूम है, 2-3 प्रोजेक्ट में उन्होंने बताया था, सर प्रोस्पेक्टिंग का सेशन अटेंड करना है, हाउसफुल हो गया सर, मैं एग्जिट करूंगा, आपको एंट्री नहीं, मैंने पेमेंट रिफंड करवाया है। बिंदास बोल का सेशन में 2-3 एजेंट के फोन आए, विजय भाई मेरे को एंट्री करनी है। नहीं बाबा, हाउसफुल हो गया। विजय भाई रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा, इस सेशन का पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये 100% हाउसफुल होगा। ऑलरेडी 100 सीट्स लिया है मैंने, ऑलरेडी 100 सीट्स लिया है मैंने इसमें, क्योंकि 6 बैचेस कंप्लीट कर चुका हूँ। और रिजल्ट ओरिएंटेड है, मैं गलत बात बोल रहा हूँ? रमन भाटिया जी यहाँ बैठे, 21 दिन का सेशन किया, 21 दिन में 2 पॉलिसी हुई, बोले विजय भाई पैसा वसूल हो गया। पीताम्बर सिंगले साहब बैठे हैं, जयपुर से, जयपुर या मेरे हिसाब से यहाँ से वाराणसी से, उन्होंने किया। उमेश कुमार पांडे जी है, उनको रिजल्ट आया हुआ है। ऐसे बहुत सारे एजेंट है जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है रिजल्ट आता है इसमें, 100% रिजल्ट आता है। क्योंकि एवरीडे जब मैं पीछे पड़ता हूँ ना, तब काम जरूरी है सब। और आएगा, गारंटी मुझे 100% की इसमें रिजल्ट आएगा। करके देखते हैं ना एक बार। और नहीं हुआ, अरे आपने शिद्दत से काम किया, नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं ना। 11,111 तो वैसे भी रिफंडेबल है। 1,111 के बाद 11,111 रिफंडेबल है, वो तो आपकी बख्शिश की अमाउंट है। और क्या सोचने का साहब, बताओ। ओके, एनीथिंग, एनी क्वेरीज? बुक योर सीट्स फॉर दिस, सिंपल। किसी भी नंबर पे जीपे करके रजिस्ट्रेशन कर दो। किसी को कुछ बात करनी है? आपने एक सवाल पूछा कि 5.5% जो गारंटेड एलआईसी ने दिया है जीवन उत्सव में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, क्या वो क्या वो बार बार बदलेगा, क्या एक बार फिक्स है? आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ,
कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो पैटर्न है एलआईसी ने दिया है, वो 11 साल के, अगर मान के चलो आपने 5 साल की प्रीमियम पे रखी और 11 साल के बाद स्टार्ट हो गया, अभी ये प्लान लॉन्च हो गया मेरे हिसाब से 2 साल हो या 3 साल हुए हैं। जीवन उत्सव प्लान 2 साल या 3 साल हुए लॉन्च हो गए, 2 साल ही हुए मेरे हिसाब से लॉन्च हो गए। जब वो 11 साल का होगा, जब वो 11 साल का होगा और जब वो कंपाउंडिंग में जाएगा, तब उसमें पता चलेगा कि 5.5% कितना वाजिब तक होना है। लेकिन एज पर माई नॉलेज 5.5% एलआईसी ने जो दिया है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, आज अगर पॉलिसी बॉन्ड में लिखा, बाद में मार्केट टूटे, गवर्नमेंट टूटे, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, एलआईसी 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जब तक पॉलिसी चलेगी तब तक देगी। जीवन अक्षय का एलआईसी ने 14% का इंटरेस्ट रेट आज भी दिया है। कितना आज भी दिया है। कहना मेरा इतना ही आपसे, बिंदास होके पैसा लगाओ। आपको मालूम रहेगा, मैं मैंने इतनी स्टडी की है इसके अंदर। मैं हमेशा बोलता कि एलआईसी अपने नेशनल्स में बैठी हुई है। क्यों मालूम है? 1956 में जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज इन्वॉल्व हुए थे इस प्रोजेक्ट में एलआईसी के साथ जो मर्जिंग हुआ, उसमें 4 ऐसी कंपनीज थी जिनको जिंदगी भर के लिए पेंशन प्रोविजन स्कीम देनी थी। ऐसे कुछ पैटर्न्स थे, वो स्लॉट। उसको आज भी एलआईसी इंटरेस्ट देती है, मालूम है आपको? आज भी एलआईसी इंटरेस्ट देती है। सोच के देखिएगा, आज भी एलआईसी इंटरेस्ट देती है। ओके। सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इफ यू पॉसिबल, टेक द स्क्रीनशॉट राइट नाउ। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? मैं आपसे वापस मुलाकात कल मॉर्निंग में नहीं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वेनेसडे मॉर्निंग में हम लोग 7:30 बजे मिलेंगे। आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप अटैच हो उस ग्रुप में ही मैसेज आएगा। अगर आप नए बंदे हो, आप मेरे किसी ग्रुप में अटैच नहीं हो, तो मुझे ये नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा कि विजय भाई मुझे आपके नए ग्रुप में कोई भी ऐड करवा दो करके। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। तो वेनेसडे मॉर्निंग में हम लोग मिलेंगे। वेनेसडे थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन कंटिन्यूसली हम लोग मिलेंगे। मैं आपको कुछ नया चीज सिखाना चाहता हूँ। सो ऑल ऑफ यू रेडी? मिलेंगे मेरे साथ। वेनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे हम लोग 3 दिन मिलेंगे। सो सैटरडे का एक दिन रख के फिर संडे को हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। 28, 1 तारीख के बाद 1 तारीख से शुरू होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है 3 दिन हम लोग मिलेंगे। यस। रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने? तो कैन आई एग्जिट? अगर कुछ पेंडिंग है, कुछ बात करनी है मुझे, तो बता दीजिएगा। रिकॉर्डिंग पूरा का पूरा अवेलेबल है, कंपलसरी, पूरे 21 दिन रिकॉर्डिंग है। भाई साहब, मेरा एक कंटेंट है पहले से। आज आपने अगर मेरा सेशन कर लिया, आज अगर मेरा ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, लाइव बैठे हो मेरे साथ, अभी बैठे हो, दोबारा मेरा सेशन कंपलसरी अटेंड करना पड़ता है। क्यों? कुछ बातें ऐसी रहती है जो मिस हो जाती है, उसको दोबारा जब सुनोगे तो मेरा इस सेशन एज इट इज, जैसे मैंने डायलॉग दिए ना, वैसे के वैसे डायल हो जाते हैं। और एक स्टेटमेंट आपको जाते आते देता हूँ, अगर स्टेटस पे लगा सकते हो तो लगा लेना। इसका कल क्या फायदा आता है वो मेरे को बता देना। स्टेटस पे लगाने के लिए एक स्टेटमेंट देता हूँ। आपकी एलआईसी की पॉलिसी, आपकी एलआईसी की पॉलिसी सिर्फ पॉलिसी नहीं है, सिर्फ पॉलिसी नहीं है, आपके परिवार की आत्मा है। आपकी एलआईसी की पॉलिसी सिर्फ एलआईसी की पॉलिसी नहीं है, वो आपके परिवार की आत्मा है। उसे लेना है, नहीं लेना है, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि परिवार की आत्मा सिर्फ आपके अलावा कोई संभाल नहीं सकता। बाकी मर्जी आपकी है। करके देखना स्टेटस, क्या रिप्लाई आता है लोगों का मेरे को बता देना। ओके। सो आई होप ऑल ऑफ यू रजिस्टर, ऑल ऑफ यू 21 दिन का प्रोजेक्ट में आपने इन्वॉल्वमेंट दिया है मेरे साथ। तो शेरो शायरी तो बहुत सीखने मिलेगी, टेंशन मत लेना। ओके। सो स्क्रीनशॉट सबने भेजना है। कंपलसरी पेमेंट भेजने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिएगा बाबा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि दूसरे नंबर से सेंड करते हो तो आप मेरे को भेजते नहीं हो तो मजा नहीं आएगा। सर भूल गया मैं, क्या बोला मैंने, नहीं याद आता है।
अभी आप थोड़ा सा याद करवा देना, मैं बताता बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। आपकी एलआईसी की पॉलिसी, आपकी एलआईसी की पॉलिसी सिर्फ ओनली एलआईसी की पॉलिसी नहीं है। आपकी एलआईसी की पॉलिसी ओनली एलआईसी की पॉलिसी नहीं है। ये आपके परिवार की आत्मा है। ये आपके परिवार की आत्मा है। लेना है या नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है। लेना है या नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है। अभी इसके आगे का मेरे को याद नहीं आ रहा है। कहाँ पे रुका था मेरे को पता नहीं। मैं, आपको पता है मेरा स्टाइल क्या है। उसके बाद आगे का क्या किसी ने लिखा रहेगा तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना प्लीज। ओके। सो आई होप एवरीवन रजिस्टर फॉर योर नेम्स। यस। चलो फिर एग्जिट कर लो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जयेश भाई, जो भी लिखा रहेगा वो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, टाइप करके। ठीक है। चलो। थैंक यू वेरी मच। या फिर मेरा एक बार स्टेटस चेक कर लेना। मैं शायद इसमें कुछ चेंजेस करवा के, अगर मेरे दिमाग में और कुछ नया आता है तो मैं नया लिख देता हूँ। ठीक है। ओके चलो। सो सबने कर दिया ना रजिस्ट्रेशन? क्योंकि मुझे सिर्फ 4-5 लोगों के मैसेज आ गए, इसके लिए पूछ रहा हूँ। भाई देखिए, मेरा एक स्टाइल है, मैं एक ही बात करता हूँ। सर होली के बाद रखो, नहीं बाबा, होली के बाद क्या रखने का है? धंधा अभी करने का, होली के बाद क्या धंधा करने का है? अभी धंधे के लिए अभी सोचने का थोड़ी है कि होली के बाद करने का है। होली कभी है? 1 तारीख, 2 तारीख को होली है, 3 तारीख को धूली वंदन है, क्या करने का है 2 दिन के लिए? अपने लिए धंधा पानी नहीं, अपने अकाउंट में पैसा आ गया अपने लिए धंधा, ये हो गया। क्या हो गया? अपने अकाउंट में पैसा आ गया अपने लिए रोज होली है। अपने लिए रोज दिवाली है, रोज अकाउंट में पैसा आ गया तो रोज दिवाली अपने लिए। पॉलिसी हो गया, धंधा चाहिए, वो पैसा चाहिए अपने को। ओके। सो आई होप वी आर कंप्लीटिंग। जिन्होंने किया स्क्रीनशॉट भेजिए, जिन्होंने नहीं किया बाकी आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं है आपके लिए। लेकिन एक चीज है, जैसे मैंने बताया कि एलआईसी का पॉलिसी आपके परिवार की आत्मा है, वैसे ही ट्रेनिंग आपकी जिंदगी का आत्मा है। करना आपकी मर्जी है, नहीं करना आपकी मर्जी है। वैसे भी आप बोलोगे विजय भाई इंटरनेट पर तो बहुत सारा फ्री ट्रेनिंग मिलता है, सब फ्री में ट्रेनिंग मिलता है, वो फ्री में उतना ही मिलता है जितना मिला जाता है। मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पैसा ट्रेनिंग का नहीं ले रहा, एक्शन का ले रहा हूँ। और विजय, मेरा ट्रेनिंग एक्टिविटी मोड है, इजी नहीं है। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम।